तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सू एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये है आपका चैप्टर 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। तो इसका 1 शॉट लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पता नहीं ये 1 शॉट होगा कि नहीं, लेकिन आपको मैं ट्राई करूँगा आपको कम्प्लीटली समझ में आए। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। ओके, ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए, मेरा 100% दूंगा। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आँखों की बात है ये, आँखों की अरे छोड़ो वो सब गीत गाना वाना छोड़ो, गाना तो आता है हमारे प्रियांशु सर को। तो चलो प्रियांशु सर को बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको गाना सुना देंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई क्यों होता है, हमारा आँखें क्यों होता है, हमें दिखना चाहिए, इसीलिए ना इस वर्ल्ड को हम देख पाते हैं आँखों की मदद से। इस भगवान हमें आँखें दिए हैं देखने के लिए, बहुत कुछ चीज़ें करने के लिए, लेकिन आप सब तो और कुछ ही कर रहे हैं। वो छोड़ो वो अलग बात है। चलो चलते हैं, हम कैसे देखते हैं उसका फेनोमेना चलो देखते हैं। तो हम देख कैसे पाते हैं, लाइट के वजह से। ठीक है, लाइट के वजह से। और लाइट की वजह से कैसे देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, तो वो सब भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ह्यूमन आई एक वरदान है। ठीक है, तो अपने आई का केयर रखना भी वो एक बहुत बड़ी चीज़ होता है, क्योंकि हमारा आँखें जो है बहुत नाजुक होता है, इसीलिए हमें इसको अच्छी तरह से केयर करना चाहिए। अगर आप कोई पॉल्यूटेड एरिया में रह रहे हो, हमेशा अपने आई को हमेशा वॉश करना। ठीक है, और कभी भी ऐसे आँखों में कुछ कचरा मत डालने देना। ठीक है, वी विल ऑल्सो यूज़ द आइडिया ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उसके आइडिया को हम यहाँ पर यूज़ करके तो नेचर के कुछ फेनोमेना को पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि रेनबो फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ब्लू एंड रेड कलर ऑफ स्काई। ठीक है, तो रेनबो फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो रेनबो फॉर्मेशन उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेनबो आप जो आसमान में देख रहे हो, तो वो कैसे बनता है इस चैप्टर में आप जानोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और स्टार जो है ट्विंकलिंग कैसे करता है, यस ट्विंकलिंग करता है ना, ये होता है वो ट्विंकलिंग वाला स्टार। स्टार एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, ऐसा होता है या फिर ऐसे हो सकता है, लेकिन वो जब ट्विंकलिंग करता है तो हमें ऐसा नज़र आता है। तो ये ट्विंकलिंग वाला चीज़ कैसे क्या होता है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और हमारा जो स्काई है, ठीक है, ये जो स्काई है, तो स्काई हमारा कैसे ब्लू रेड कलर का होता है, मतलब जब शाम हो जाता है तो रेड हो जाता है ना, तो ये सब कैसे होता है वो सब भी हम पढ़ेंगे। तो चलो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन आई एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है, तो ये कैमरा के जैसे काम करता है, और ये हमें कलरफुल पिक्चर को कैप्चर करने देता है। ठीक है, जैसे कि कैमरा में होता है। ये सर नो, आपके सराउंडिंग में देखो कितने कलरफुल चीज़ें होंगे। यस, अगर आप गांव में होंगे तो बहुत मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है ये, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आप गांव में हो, क्योंकि शहर में कुछ अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, बहुत रेयर चीज़ होंगे वो सब। यस, तो गांव में तो हर चीज़ बहुत सुंदर होता है। ओके, तो वो सब हमें दिखता है आई की मदद से। तो ये कैमरा की तरह काम करता है, और ये इन्वर्टेड और रियल इमेज देता है। यस, इन्वर्टेड और रियल के मतलब आप समझ चुके होंगे फर्स्ट चैप्टर में कि उल्टा होगा इमेज और बाहर होगा। यस, रियल होगा। वर्चुअल जो होता है स्क्रीन का अंदर होता है। यस, तो हाँ, ये रियल इमेज कहाँ पर होता है, रेटिना में होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रेटिना क्या होता है, कहाँ पर होता है। ओके, तो ये होता है रेटिना, तो ये होता है आपका आई बॉल। पहले देख लो, ये आपका आई बॉल है, ये आपका आई बॉल, आँखों में जो दिख रहा है ना बॉल टाइप का, तो वो होता है आई बॉल। तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, याद रखना है। इस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आगे जाकर आपको बहुत काम आएगा। लेकिन 10th में ना बहुत इजी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत इजी होगा, वो सब छोड़ो। वेरियस पार्ट्स ऑफ आई, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है बाहर का लेयर जो दिख रहे हैं, कॉर्निया, ओके, ये होता है कॉर्निया। तो यहाँ ये 3 मेम्ब्रेन है, बहुत पतला मेम्ब्रेन है कॉर्निया, ठीक है, बाहर, ओके, कॉर्निया है ये बाहर का मेम्ब्रेन, ओके। आई बॉल का ये है बाहर का मेम्ब्रेन, थ्रू हुइच लाइट जो है यहाँ से एंटर करता है, ठीक है, यहाँ पर एंटर करता है। और ये जो है ट्रांसपेरेंट बॉल है, एक आई बॉल का जो फ्रंट में एक ट्रांसपेरेंट कलर, ट्रांसपेरेंट का है, मतलब बाहर अंदर दिख सकता है, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो ये तो हमारे आँखों में कुछ दिखता नहीं ना, तो ये ट्रांसपेरेंट है। और रिफ्रैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन यही होता है कॉर्निया में, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है, याद रखना। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट द गैस, या फिर हो सकता है MCQ क्वेश्चन आ सकता है, तो कॉर्निया होगा इसका आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, ओके। खैर आई बॉल चलते हैं। आई बॉल एक स्फेरिकल शेप का होता है, जैसे कि आप देख सकते हो, और अपने अपने आँख में भी देख सकते हो कि मिरर में जाके। आई बॉल को निकालना मत, बस दूर से ही देखना, हाथ मत मारना, हाथ मत लगाना, लेकिन बहुत गंदी चीज़ है ये, बोला ना, ये बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है, ओके। तो ये होता है 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ओके, अप्रोक्सीमेटली। और आइरिस की बात करें तो ये होता है एक डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम। तो आइरिस जो होता है, यहाँ पर देख सकते हो आइरिस, ये आपका आइरिस जो कि डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम की तरह है, ठीक है, डार्क मस्क्यूलर डायफ्राम, और जो कि कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। तो पहले प्यूपिल आना चाहिए ना, लेकिन पहले आइरिस आ जाता है। और ये क्या करता है, प्यूपिल को कंट्रोल करता है, प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। इट इज़ बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के बाद है आपका आइरिस। यहाँ पर है आपका कॉर्निया, ये है आपका कॉर्निया, देख सकते हो, ये आपका बाहर का मेम्ब्रेन की तरह है, तो ये कॉर्निया है आपका, और ये है आपका आइरिस। ब्लैक नहीं ठीक होगा, तो ये है आपका आइरिस, ओके, तो ये है आपका आइरिस। फिर आता है आपका प्यूपिल। प्यूपिल है जो कि प्यूपिल एक चीज़ है, ऐसा चीज़ है जो कि आपका रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट जितना एंटर करेगा या नहीं। क्योंकि देखो, जब आपके आँख थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल जैसा है, अगर लाइट ज़्यादा है बाहर, ब्राइट लाइट है, ठीक है, अगर लाइट बहुत ब्राइट है, देख सकते हो, जैसे कि सनलाइट, सन को देखोगे तो नहीं दिखेगा ना, हमारा आँखें बंद हो जाता है, ये सब नो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लाइट आ रहा है, और ज़्यादा लाइट हमारे आई जो है सहन नहीं कर पाएगा, तो सहन नहीं कर पाएगा तो आई डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज होने से बचाता है हमें कौन, ये जो हमारा प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है। तो प्यूपिल का साइज अगर छोटा हो जाएगा ना, तो कम लाइट एंटर करेगा, यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर कम लाइट एंटर करेगा, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये छोटा हो गया तो कम लाइट एंटर करेगा। अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ज़्यादा लाइट एंटर करेगा, देखो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस आ गया, तो यहाँ पर ज़्यादा लाइट एंटर करेगा। ये कब होता है, छोटा कब होता है, जब ज़्यादा लाइट बाहर होता है, तो वो चाहता है कि कम से कम लाइट हमारे आँखों में घुसे, और जब अंधेरा हो जाए तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आँखों में घुस जाए, क्योंकि हमें दिख सके, ताकि हमें अच्छी तरह से क्लियरली दिख सके। तो वो चाहता है, ये सब चाहता है, और हमें आई डैमेज से ही बचाता है। यस, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यूपिल का, मतलब इसका फंक्शन क्या है। तो इट इज़ ये एक ब्लैक ओपनिंग है बिटवीन एक्यूस ह्यूमर और लेंस। एक्यूस ह्यूमर और लेंस, देखो ये है एक्यूस ह्यूमर, ये है आपका लेंस। तो जो एरिया में दिखा रहा हूँ, देखो ये है आपका एक्यूस ह्यूमर, ये है आपका लेंस। तो ये इसके बीच होता है आपका
प्यूपिल एक ब्लैक कलर का ओपनिंग होता है, ठीक है। ओके नाउ फिर आता है आपका क्रिस्टलाइन आई लेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो है फोकस्ड रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोवाइड करता है, जो कि रेटिना में जाकर हमें दिखता है। रेटिना में गिरेगा एक रियल और इन्वर्टेड। वहीं आपका एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में, दिमाग में, कि ये जो रियल इन्वर्टेड इमेज आ रहा है लेकिन हमें तो सब चीज़ सीधा दिख रहा है, इन्वर्ट नहीं दिखता, वो कैसा होता है? वो आपका एक्स्ट्रा चीज़ है, मैं आपको बताऊंगा कहीं। ओके, थोड़ा धैर्य रखो, मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ आपको समझाने के बाद। ओके, चलो आई लेंस के बारे में समझते हैं। तो आई लेंस हमें फोकस रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है, जो कि रेटिना में जाकर हमें दिखता है। ओके, तो ये कंपोज होता है एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना होता है, जेली टाइप का। ऐसा नहीं कि लेंस जो है कांच का बना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कांच का बनेगा तो हमारे आँखों में तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, इसलिए। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना। तो ये जो होता है, ये लेंस कॉन्केव होता है या कॉन्वेक्स होता है? कॉन्वेक्स होता है। तो याद रखना ये कॉन्वेक्स होता है। देखो ये लेंस जो है कॉन्वेक्स, ये होता है कॉन्वेक्स। कॉन्केव नहीं क्यों नहीं होता है वो आपको बाद में पता चलेगा। दैट कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना, ये यही याद पता चल गया। देखो अगर हाँ ये कॉन्वेक्स है क्योंकि ये लाइट कन्वर्ज करता है। अगर डाइवर्स करता है, देखो ये होता है तो डाइवर्स करता है तो बाहर आ जाता। तो रेटिना तो यहाँ पर है, रेटिना शायद यहाँ पर है, तो रेटिना में कहाँ जाकर गिरेगा? नहीं गिर सकता है ना। तो रेटिना में गिरेगा तो तभी हम देख सकते हैं ना, जब रेज इकट्ठा होके एक चीज़ एक जगह में फोकस होके पड़ेंगे तो वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा कि नहीं? तो ये रेटिना में जाकर फोकस होंगे, तो रेटिना में नहीं होंगे तो वो नहीं दिखेगा। इसीलिए हमारा ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ओके, तो इसके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद चलो चलते हैं, देखते हैं सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स का कुछ काम नहीं, बस एक ही इम्पोर्टेंट काम है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है आपका लेंस, उसको एडजस्ट करते हैं। वो लेंस को बड़ा करना, क्योंकि वो लेंस के इस साइड में होता है। तो अगर वो ऐसे छोटा वो बड़े होंगे तो लेंस मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, छोटा सा मोटा सा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। और ये अगर ये छोटा हो गया सिलियरी मसल्स तो ये बड़ा हो जाएगा और पतला सा हो जाएगा। ओके, तो लेंस आपका पतला मोटा हो सकता है। ओके, वो डिपेंड करता है आपका पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, तो कर्वेचर ऑफ आई लेंस को ये चेंज करता है, फोकल लेंथ भी चेंज हो जाता है। तो देखो फोकल लेंथ कैसे चेंज होगा? ये है आपका लेंस, यहाँ पर कुछ फोकल लेंथ है, जब ये बड़ा हो जाएगा फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। यस, और जब ये छोटा हो जाएगा तो वहाँ भी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। यस, तो यहाँ पर हेल्प करता है। और ये हेल्प क्यों करता है? हमारा आई लेंस इतना छोटा बड़ा होता क्यों है? तो आप इसके बारे में पढ़ोगे अभी। रुको बस 1 मिनट रुको। ओके, रेटिना। तो रेटिना आ गया, इसके बारे में उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पहला वाला जो सवाल आपका माइंड में आया था। ठीक है, रेटिना 3 मेम्ब्रेन होता है जहाँ पर सेंसिटिव सेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स हैं, और यहाँ पर इमेज फॉर्म होता है और लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, और उसके बाद उसको ब्रेन में भेज देते हैं ऑप्टिक नर्व के मदद से। और ब्रेन जो है एनालाइज करता है, यहाँ पर आंसर आ गया, एनालाइज करता है इस सिग्नल को, इसके बाद वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ब्रेन ही इसका काम करता है। ब्रेन जो है ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सीधा कर देता है। ठीक है, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट को हमें सीधा दिखने लगता है। ओके, तो ब्रेन का ये काम है, इम्पोर्टेंट काम। हमें उल्टा तो सब चीज़ नहीं दिखता है, लेकिन रियल इन्वर्टेड तो आ रहा है हमारा। यस, तो चलो नेक्स्ट। तो हम लेंस की बात कर रहे थे, लेंस में क्यों लेंस ऐसे बड़ा छोटा होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रुको, उससे पहले प्यूपिल की बात देखते हैं। जो मैं आपको बताया वही चीज़ है, वो कुछ अलग नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं।
तो परसिस्टेंस ऑफ विजन, विजन के परसिस्टेंस ऑफ विजन, ये क्या होता है? तो ये टाइम होता है ऑब्जेक्ट को देखने का, सेंसेशन करने का एक टाइम होता है, जो कि होता है 1/16 सेकेंड। ओके, एक सेकेंड का 1/16 होता है, ठीक है, क्योंकि आई में ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली देखता है, सेंस होता है। ओके, तो ये बहुत छोटा सा पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, तो इसको हम परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो लेट्स गो टू द पावर ऑफ अकोमोडेशन।